नमस्कार दोस्तों। फिल्मों का शौक तो आप रखते ही होंगे और नई पुरानी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और फिल्मों में जो डायलॉग आते हैं वे कई बार जहन में फिट बैठ जाते हैं और जब घटनाक्रम चल रहे होते हैं उन घटनाक्रमों में वे डायलॉग याद आते हैं। और अब एक बार फिर एक डायलॉग याद आ रहा है। घटनाक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है लेकिन डायलॉग जो है वह फिल्मी डायलॉग इस समय फिट बैठता दिख रहा है। पहले आपको फिल्म के बारे में बता देता हूं। 1971 में एक फिल्म बनी थी, आई थी। किरदार निभाए थे शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना ने। पिक्चर का नाम था मेरे अपने। उसका एक गाना भी हिट हुआ था। लेकिन अगर उस फिल्म में सबसे ज्यादा कुछ हिट हुआ था तो एक डायलॉग हिट हुआ था जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं, श्याम से कह देना छेनू आया था। जी हां, छेनू के किरदार में शत्रुघ्न सिन्हा का यह डायलॉग था और यह विनोद खन्ना के लिए कहा गया था। लेकिन अब यह फिट इसलिए बैठ रहा है कि आपको याद दिला दूं, आप शायद भूल गए हो तो। हालांकि आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको यह सब कुछ याद आ रहा होगा कि इन दिनों 8 जून की बहुत ज्यादा चर्चा है। और चर्चा कहां है? चर्चा है नागौर में, चर्चा है हनुमान बेनीवाल के समर्थकों में, आरएलपी पार्टी में, मारवाड़ में, करनी सेना में और सोशल मीडिया पर 8 जून की बेहद चर्चा है। अब यह चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए है कि आपको याद होगा जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जो धरना चल रहा है उसमें इतिहास की बात आई थी। मुगल कालीन इतिहास को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा था और जो टिप्पणियां की थी उसके बाद में करनी सेना के बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ धमकी भरे आए थे। हनुमान बेनीवाल को घर से नहीं निकलने देने की चेतावनी दी गई थी। वहीं एक करनी सेना के राज सिंह शेखावत जो गुजरात मूल में रहते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि 8 जून को नागौर आऊंगा और हनुमान बेनीवाल के मकान पर बुलडोजर चलाऊंगा। अब कह दिया, ये तो सीधा सीधा चैलेंज हो गया। तो पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं मेरे अपने, उसमें भी विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के दोस्तों के बीच ऐसे ही चैलेंज होके झगड़े हुए थे और उसी में ये डायलॉग आया था, श्याम से कह देना छेनू आया था। अब इसमें छेनू का किरदार किसका है, श्याम का किरदार किसका है, यह अलग बात है। लेकिन यहां अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 जून को आखिरकार नागौर में होने वाला क्या है। क्या करनी सेना के राज सिंह शेखावत ने जो धमकी दी थी वे धमकी पूरी करने 8 जून को नागौर पहुंचेंगे? और उधर तेजा सेना ने ऐलान कर दिया है कि 8 जून से 12 जून तक तेजा जी के दर्शन करने खरनाल आ रहे हैं, जिसे इच्छा हो वह आ जाए। अलग अलग जगह से अब चर्चाएं आ रही कि हनुमान बेनीवाल की तरफ आंख उठाकर मत देख लेना, आज तो सही सलामत जाओगे, लेकिन जाओगे कैसे? यानी दोनों तरफ से बराबर अब तक चैलेंज हो चुके हैं। लेकिन अब असल बात यह है कि क्या 8 जून को वास्तव में दो जातियों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन सकती है? हालांकि इसके चांस बहुत कम हैं। कम इसलिए है कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जा सकता है और पुलिस प्रशासन ने इसकी तैयारी भी कर ली होगी। तैयारी से महत्वपूर्ण बात यह है कि धमकी देने वाले लोग क्या इस तरह से आगे बढ़कर कोई कदम उठाने की हिमाकत करेंगे। अब राजनीतिक रूप से धमकियां देना, बोलना सब होता है। अब इधर हनुमान बेनीवाल ने भी कह दिया है कि जिसकी इच्छा हो जैसे हो आ जाना, 8 जून को नागौर में मिलूंगा। अब नागौर में मिलेंगे, क्या धमकी देने वाले वहां आएंगे, क्या बुलडोजर चलेगा, क्या आमना सामना होगा? बहुत सारी बातें हैं जो 8 जून के बाद स्पष्ट होंगी जब 8 जून निकल जाएगा। लेकिन इधर तेजा सेना, आरएलपी और हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के एक के बाद एक पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। बड़ी तैयारियां दिखा रहे हैं कि हम खरनाल जा रहे हैं वीर तेजा जी के दर्शन करने, जिसे इच्छा हो आ जाना। कुल मिलाकर नागौर की धरती पर उस दिन
क्या होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन इस बीच एक फोटो वायरल हो गई है। फोटो क्या वायरल हुई है? फोटो यह वायरल हुई है कि राज सिंह शेखावत जिसने धमकी दी है हनुमान बेनीवाल को, उसकी फोटो वायरल हुई है खींवसर। जी हां, खींवसर में। और खींवसर में किसके साथ? धनंजय सिंह खींवसर के साथ। अब वह फोटो कब की है, कब खिंचाई गई, किस मौके पर खिंचाई गई, क्या दोनों में बातचीत हो रही है, इस बारे में तो वही स्पष्ट करेंगे। लेकिन यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल करके लोग सीधे सीधे धनंजय सिंह खींवसर को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से उगने से पहले ही आत्महत्या कर ली। अब वह क्या मौका था, फोटो कब खींची थी, क्या बातचीत हुई थी, क्या इस मौके की बातचीत हुई थी, कोई और बातचीत हुई थी और कहीं फोटो खींची थी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन चूंकि मौका ऐसा है फोटो वायरल होने का, तो घटनाक्रम के साथ उस चीज को जोड़ा जा रहा। हालांकि जाट और राजपूत वर्ग के बीच में राजनीतिक रूप से टकराव राजस्थान में कोई नया नहीं है, लेकिन यह टकराव इस बार राजनीतिक नहीं है, क्योंकि राज सिंह शेखावत कहीं से भी राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते। हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर राजनीति में बड़ा चेहरा है और उन्होंने इस बात को कई बार साबित भी कर दिया है। अभी हाल ही 25 मई को जयपुर में बड़ी भीड़ जुटाकर हनुमान बेनीवाल ने साबित कर दिया कि वे राजस्थान की राजनीति में निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत हैं। भले ही उनके पास विधायक नहीं हो, वे अकेले सांसद हो, लेकिन राजनीतिक रूप से खेल बनाने बिगाड़ने में वे माहिर बन चुके हैं। यह बात हनुमान बेनीवाल साबित कर चुके हैं। अब जिस इतिहास की बात हुई थी, उस इतिहास को लेकर जब भी मौका मिलता है कोई ना कोई स्पष्टीकरण देता है। पिछले दिनों राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने भी स्पष्टीकरण दिया, कहा कि कहीं भी अकबर और जोधाबाई की शादी नहीं हुई थी, वो तो भारमल ने, जी हां, जयपुर के राजा थे भारमल ने अपनी दासी की शादी करवाई थी। अब इतिहास की बातें हैं, इतिहास में क्या उस वक्त लिखा गया, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती है। ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है। उधर इतिहास को लेकर ही 2 दिन पहले ही दिया कुमारी, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जब मैं राजसमंद की सांसद थी तो मैंने वह शिलालेख हटवाया जिसमें अकबर की जीत बताई थी, और अब उस शिलालेख को बदलाकर मैंने लिखवा दिया कि महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे। अब शिलालेख हटवा दिए, क्या सच्चाई थी नहीं थी, वही बात बार बार आएगी कि उस वक्त इतिहास की सच्चाई क्या है, क्योंकि उस वक्त के लोग अब मौजूद नहीं है। ऐसे में जो इतिहास अब तक लिखा गया, पढ़ाया गया, उसी के बारे में चर्चा होगी। और उसी इतिहास को लेकर हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधातार कहा था कि 70 किलोमीटर दूर तक लोग चले जाते थे जब मुगल सेना आती थी और अपनी बेटी को सौंप आते थे। इस बात को लेकर ही यह सारा संग्राम शुरू हुआ था। यह संग्राम शुरू होता होता सीधे 2 वर्गों में टकराव की स्थिति का बन गया। हालांकि एक अच्छी बात इसमें यह है कि किसी भी राजपूत बड़े नेता ने, जो राजस्थान में बड़ी हस्ती रखता है, उसने इस टकराव में कहीं भी खुद को शामिल नहीं किया है। यह एक बहुत अच्छी बात है कि 2 वर्गों के बीच टकराव होना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी का जवाब राजनीति से दिया जाए, यह सही रहता है। कि किसी ने गलत बोला है, सही बोला है, उसका जवाब राजनीतिक रूप से दिया जाए, लेकिन धमकी भरे जवाब दिए जाएं, हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम आ रहे हैं, हम घर से नहीं निकलने देंगे, हम गांव से नहीं निकलने देंगे, इस तरह की धमकियां राजनीति में कहीं भी कोई भी सही नहीं बताएगा। लेकिन धमकी दे दी गई और धमकी स्वीकार भी कर ली गई। स्वीकार करते हुए उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई। अब देखना यह है कि 8 जून जब आएगा तो धमकी देने वाले क्या नागौर आएंगे। हालांकि बीच में धमकी देने वालों ने यह भी कह दिया है कि वे नागौर में सम्मान करेंगे, एक समारोह करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे। यानी कि जो धमकी मकान तोड़ने की हनुमान बेनीवाल के आई थी, उसके स्वर बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब हम सम्मेलन करेंगे और यदि कोई हमारी ओर आंख उठाएगा तो हमने
केसरिया झंडे और लठ किस लिए इकट्ठे करे हैं, यह बात अब कही गई है। हालांकि अभी भी टकराव की स्थिति संभावित है, लेकिन यह भी तय है कि पुलिस प्रशासन इस टकराव को नहीं होने देगा, बिल्कुल तय मान के चलिए, क्योंकि ऐसा टकराव एक जगह अगर हो जाता है तो फिर इसका असर पूरे प्रदेश में और देश के कई हिस्सों तक जा सकता है। ऐसे में निश्चित मानिए कि ना तो सरकार इस तरह का टकराव चाहेगी, ना प्रशासन इस तरह का टकराव चाहेगा, ना प्रशासन इस तरह लोगों को इकट्ठा होने देगा, और जो लोग धमकी दे रहे हैं या आने की बात करें उन्हें आने देगा। ये तमाम बातें आपको स्पष्ट होगी 8 जून को जब तारीख आएगी। लेकिन तब तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह का माहौल गरमाया जाएगा, वह अलग अलग एंगल से आप देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा युद्ध होने वाला हो, और उसकी तैयारी वह सेना कर रही है जो अपने राजा के बचाव में खड़ी होने वाली है। अलग अलग लोग वीडियो डाल रहे हैं इस तरह के। ऐसे में राजस्थान के लिए 8 जून खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी नजर राजनीतिक घटनाओं पर रहती है, इस तरह की रोचक घटनाओं पर रहती है, उन तमाम लोगों की नजर 8 जून पर टिकी हुई है। और देखना यह है अब कि क्या 8 जून को ऐसा कुछ होने वाला है जो बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा, या फिर सारा घटनाक्रम टाए टाए फिक्स हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।